गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की स्वागत। और आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम आपसे भगवत चर्चा करेंगे। प्रार्थना परम पूज्य ऋषि चेतना अवतार परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना संख्या 67, दिनांक 28 नवंबर 1985। अर्पण भाग 2 से जो प्रार्थना संख्या 67 है। देवी माँ ध्यानावस्था में भगवान से जो प्रार्थना करती थी, कैसी प्रार्थना होती थी, प्रार्थना वो क्या मांगती थी, क्या कहती थी भगवान से, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि सच्चे भक्त की प्रार्थना क्या होनी चाहिए, सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। हमें यही नहीं मालूम, हमें यही नहीं पता, तो हम भक्ति कैसे करेंगे? क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में प्रार्थना ही तो मुख्य संपर्क सूत्र होता है। प्रार्थना के माध्यम से ही तो भक्त भगवान से जुड़ता है। भक्त के चिंतन में भी प्रार्थना ही तो होती है, और क्या होता है? प्रार्थना हम सब करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर भी हम सबका जीवन अशांत है, असुरक्षित, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। चिंता, भय, अनेकानेक रोगों से ग्रस्त जीवन। क्यों? मंदिरों में भीड़, मस्जिदों में जाइए, गिरजाघरों में जाइए, हर जगह भीड़ है। तीर्थ स्थानों में जाइए, वहाँ भीड़ है। फिर भी लोग इतना अशांत क्यों, इतना दुखी क्यों, परेशान क्यों, इतनी अराजकता क्यों? सारा विश्व आज असुरक्षित क्यों, भयभीत क्यों, डरा हुआ क्यों? तरह तरह की बीमारियां, अनेकानेक नए नए प्रकार की बीमारियां, मानसिक रोग आ रहे हैं। क्यों? जबकि सब भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं।
कहीं तो कुछ गड़बड़ है। प्रार्थना जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। प्रार्थना में जो भाव होने चाहिए, भगवान से जो कहना चाहिए, वो हम लोग नहीं कह रहे। इसीलिए ना भगवान की कृपा मिल रही है, ना उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से कि जिनके पास खूब रुपया पैसा है तो उनके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। जिनका खूब भरा पूरा परिवार है, लड़के बच्चे खूब अच्छे पढ़ लिख के तैयार हो गए, बड़े बड़े बंगले गाड़ियां बना ली, जिनको सुंदरता मिल गई, शारीरिक बल मिल गया, तो भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है। ना ना, ये भगवान की कृपा नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है। क्या है? ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, प्रारब्ध है। प्रारब्धानुसार उनको धन संपत्ति मिली, ऐश्वर्य मिला, शक्ति बल परिवार मिला, यश शौहरत मिली। भगवान की कृपा जब आपका जीवन निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, पूर्ण सुरक्षित हो जाए, आनंदमय हो जाए, सुख दुख से ऊपर उठ जाए, जब चाहे जितनी बड़ी बड़ी कुछ भी हो, लेकिन आप मस्ती में है। क्या कोई करोड़पति है? क्या कोई अरब खरबपति है? क्या ऐसा जो बिल्कुल निर्भय हो, निश्चिंत हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित अपने को मानता हो? कोई हो तो बताना भाई। होते तो सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड लेके क्यों चलते हैं? नींद की गोली खा के क्यों सोते हैं? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनकी समस्याएं क्यों होती हैं? तो हमें इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने देवी माँ की प्रार्थना, ताकि इसको हम ध्यान से सुने, समझें कि देवी माँ, और उसी प्रकार की प्रार्थना को भी हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि हम भी इस जीवन को सार्थक कर सकें, सफल कर सकें, और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें, भगवान के सच्चे भक्त बन सकें। सच्ची प्रार्थना ही हमें सच्चा भक्त बना सकती है। तो हम इसको शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। बीच बीच में कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इस जीवन को अपने से अलग न करना, अब इस जीवन को अपने से अलग न करना। माँ कह रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, अब इस जीवन को अपने से अलग न करना, अलग न करना, अलग न करना। परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य बाबा जी, बाबा जी, हम लोग जो भी वाणी से जुड़े हुए हैं, भगवान की वाणी से, भगवान को परम पूज्य बाबा जी का संबोधन दिया गया है। गीता में भी भगवान ने कहा कि मैं पितामह हूँ, मैं तुम्हारा पितामह भी हूँ। पितामह अर्जुन को पितामह भी। परम पूज्य बाबा जी जीवन के इस विश्वास को संभाले रहना, जो आज मेरे जीवन का आधार बन गया है। इस विश्वास को, जीवन के इस विश्वास को संभाले,
रुपए पैसे को नहीं संभाले रहना, धन दौलत को नहीं संभाले, हमारे परिवार को संभाले, ऐसा कुछ नहीं माँ कह रही हो। माँ क्या कह रही है, जो आपके प्रति हमारे इस मन में जो विश्वास पैदा हुआ, जो आस्था पैदा हुई है, जो भक्ति का भाव पैदा हुआ है, उसको संभाले रहना, उसको संभाले रहना। जो आज मेरे जीवन का आधार बन गया है, आज मेरे जीवन का आधार है तुम्हारे प्रति जो विश्वास है कि तुम हो साथ में, हर क्षण साथ में रहते हो, यही मेरे जीवन का आधार बन गया है। जीवन को तुमने जिस पल सहारा दिया, इस जीवन को तुमने जिस पल सहारा दिया, वह सब क्या साधारण था, क्या साधारण था, क्या साधारण था। जिस पल सहारा दिया था, जीवन डगमगा रहा था, मन में बहुत से संशय थे, भ्रम थे, चिंता थी, फिक्र थी, डर भय था, जीवन लड़खड़ा रहा था, डगमगा रहा था। वो क्या वो साधारण था जब कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी, उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। उस क्षण में तुम्हारी दी पहचान ने, उस क्षण में तुम्हारी दी पहचान ने मुझे तन मन को, उस क्षण में तुम्हारी दी पहचान ने, उस क्षण में तुम्हारी दी पहचान ने मुझे, उस क्षण में तुम्हारी दी पहचान ने मुझे तन मन को ऐसे आनंद की अनुभूति से सराबोर कर दिया, तन को भी और मन को, तन को भी। मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, तन भी बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। तन मन को ऐसे आनंद की अनुभूति से सराबर, अनुभूति, अनुभूति शब्द जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे गूंगे का गुड़, गूंगा है, गुड़ खाता है, लेकिन गुड़ के स्वाद को वो बता नहीं सकता। वो आईना बाईना कह समझावे, आईना बाईना कई समझावे, और बोल तो पाता नहीं, गूंगा है, कैसे बताएगा कितना मीठा है, कितना मज़ा आ रहा है। तो वो आईना बाईना कह, ऐसे ही अनुभूति, अनुभूति जिसको शब्दों में नहीं बता, अनुभूति सराबोर कर दिया, जिसका वर्णन किसी भाषा में, किन्हीं शब्दों में नहीं किया जा सकता। कोई भाषा नहीं, कोई जो उस अनुभूति को, उस अनुभव को जो व्यक्त कर सके, पूर्णता दे सके। कैसे जीवन में जागरण इस रूप में हुआ, कैसे जीवन में जागरण, जीवन में जागरण हुआ। सब उस समय जीवन सब बिल्कुल मुरझाया हुआ था, कोई उत्साह नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। कैसे जीवन में जागरण इस रूप में हुआ कि वह सब ही तुम्हारा बन गया, वह सब ही तुम्हारा बन गया। जीवन में जो कुछ भी था वो सब तुम्हारा। उसके पहले तो मैं सब कुछ अपना मान के चल रही थी कि मुझे संभालना है, मुझे देखना है, मुझे करना है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब जागरण हुआ, जागे, ज्ञान जागा, मैं क्या हूं, तुम क्या हो, इसका ज्ञान हुआ। कि यह सब तो हुआ कि वह सब ही तुम्हारा बन गया। कैसे जीवन में जागरण हुआ कि वह सभी तुम्हारा बन गया, कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, बेकार में परेशान थी, बेकार में दुखी थी, बेकार में सोच सोच के परेशान थे, कैसे होगा, क्या होगा। और उस दर्शन में थे। दर्शन, दर्शन देखिए, दर्शन सब, दर्शन खाली आंखों से देखने को नहीं कहते। दर्शन जब उसका तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, उसका पूरा स्वरूप, उसका रूप पूरा उसका ज्ञान हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई,
उसका पूरा रूप प्रकट हो जाए। खाली ऊपरी नहीं, अंदरूनी वास्तविकता, अंदरूनी सच्चाई। ये आंखें तो खाली ऊपर ऊपर देखती है, लेकिन असली तो अंदर वाला होता है। उसके गुण, उसकी परिभाषा, उसकी वास्तविकता, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सुहृद है, सबके लिए कल्याणकारी है, जो सबका माता पिता है, सब उसी की गोद में है, सब उसी में है, वही सब कुछ कर रहा है, सबका पालन पोषण है, वही सबको संभाल रहा है, वही है। उसके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, आधार ही नहीं है। वो हर समय हर क्षण हमारे पास है, हर घड़ी हमारे पास है। ये दर्शन, ये दर्शन, दर्शन में थे तुम्हारे वे सभी रूप, वे सभी रूप जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि मैं ही अनजानी थी तुम्हारे दर्शन से। मैं ही अनजानी थी, तुम्हारे वो रूप पहले भी थे, लेकिन तब मैं दर्शन नहीं कर पाई, मैं दर्शन नहीं कर पाई, अनजानी थी तुम्हारे दर्शन से, जो मैं तुम्हें इसके पहले पहचानी न थी, पहचानी नहीं थी, पहचान हुई, तुमने अपनी पहचान दी, तुम्हारी दया से ही मैं तुम्हें पहचान पाई, तुम्हारा दर्शन मुझे हुआ। क्योंकि मैं तो तुम्हें साधारण मानव की बात, जैसे एक साधारण मानव होता है, उसी प्रकार मैं भी उसी साधारण मानवीय बुद्धि से, मानवीय बुद्धि से, मानवीय बुद्धि, जैसे बहुत सी लोक सांसारिक मान्यताएं होती हैं, सांसारिक अवधारणाएं होती हैं, सोच होती है, उसमें स्वार्थ होता है, लोभ होता है, काम होते, कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। उन्हीं के साथ उसी लौकिक दृष्टि से मैं तुम्हारे बारे में बुद्धि से मैं सोचती थी, मानवीय बुद्धि से मैं सोचती थी, तो पहचान भी कहाँ सकती थी। वो दृष्टि तो तुमने दी, तुम्हारी कृपा हुई, तुम्हारी दया हुई, तुमने वो दृष्टि दी जी। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट विश्व रूप दर्शन कराया, विराट दर्शन अर्जुन को हुआ, तो कब हुआ? जब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी, भगवत दृष्टि दी, भगवत दृष्टि, दिव्य दृष्टि दी। वो संसारी आंखों से, बाह्य आंखों से थोड़ी देख पाए, मानवीय नेत्रों से थोड़ी देख पाए, दिव्य दृष्टि। तो जब वो दृष्टि दी, तो वही माँ कह रही है कि मानवीय बुद्धि से मैं पहचान भी कहाँ सकती थी, वो आध्यात्मिक बुद्धि, भगवत बुद्धि तो आपने दी। यह सत्य है कि वह दर्शन सांसारिक रूपों में बड़ा ही विभत्स और जीवन में पीड़ा बनकर समाया हुआ था। वह दर्शन सांसारिक अर्थों में, देखिए मैंने पहले भी बताया कि आध्यात्मिक दृष्टि और संसारिक दृष्टि में बहुत अंतर होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो चीज़ बहुत सौभाग्यपूर्ण लगती है, वो संसारिक दृष्टि में दुर्भाग्यपूर्ण लगती है। बुआ कुंती ने भगवान से क्या मांगा? जब भगवान वहाँ से विदा होने लगे, महाभारत समाप्त हो गया, सबसे विदा हो रहे थे, तो सबसे जब विदाई ले रहे थे, तो कुंती जी, बुआ जी थी, बुआ तुम भी कुछ मांगो। कह रहा मैं क्या मांगूं, मुझे तो सब दे दिया, फिर भी तुम देना ही चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे दुख मिले, दुख मिले, दुख दे दो। तो जो सब सोचने लगे, अरे भगवान ने कहा कि ये क्या, सब तो सुख मांगते हैं,
आप दुख मांग रही हैं कि हाँ गोविंद, सुख में तो तुम आते नहीं, सुख में तुम आते नहीं, और हम सब भूल भी जाते हैं। लेकिन जब दुख पड़ता है तो तुम अवश्य आते हो। तो दुख पड़ेगा तभी तो तुम आओगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम बार बार आओ। जब बार बार दुख आएगा तो तुम बार बार आओगे, क्योंकि भगवान भक्त का दुख देख नहीं सकते। भगवान भक्त का दुख दूर किए बिना रह नहीं सकते। और दुख में भक्त आसानी से भगवान से जुड़ा रहता है। तो ये था, दृष्टि थी कि माँ ने कहा कि उसी साधारण मानवीय बुद्धि से पहचान भी कहाँ सकती थी। यह सत्य है कि वह दर्शन सांसारिक रूप और अर्थों में बड़ा विभत्स और जीवन में पीड़ा बनकर समाया हुआ था। लेकिन जब समझ में आया कि सारे रूप तुम्हारे हैं, सब रूपों में तुम ही हो, वो सब तुम्हारा न्याय रूप है, यह कृपा का रूप है। जब तुम मेरे आराध्य हो, मेरे स्वामी हो, जब सब कुछ तुम ही हो, तो जीवन में तुम ही तुम हो, तो तुम दुख के रूप में आओ, सुख के रूप में आओ, रोग के रूप में आओ, किसी रूप में आओ हो, तो तुम मेरा स्वामी ही तो है उस रूप में, मेरा मालिक ही तो है, मेरा पिता ही तो है। उससे क्या है? और वो तो कल्याण ही करेगा, कल्याण ही करेगा, वो कैसा भी लग रहा। भाई पिता कैसा भी हो, पिता कैसा भी हो, बच्चे को कभी डर थोड़ी लगता पिता से। बच्चे को डर पिता के आने से तो उससे सुरक्षा का भाव होता है। पिता गुस्सा करे तब भी बच्चा समझता है कि पिता हमारे भले के लिए गुस्सा कर रहे हैं, सुधारने के लिए गुस्सा कर रहे हैं। डांट फटका रहे हैं। तो जब आपने अपनी हमें जब भगवत बुद्धि मानव बुद्धि से कहाँ पहचान सकती थी, यह सत्य है कि यह दर्शन सांसारिक रूप और अर्थों बड़ा विभत्स और जीवन में पीड़ा देने कर संभव बनकर समाया हुआ था, पीड़ा बनकर समाया हुआ था। लेकिन यह सब कुछ तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। तो फिर डर कैसा, फिर भय कैसा? चाहे कोई भी रोग हो, चाहे किसी भी रूप में कष्ट हो, जब सब कुछ तुम ही हो, तुम ही थे, तो फिर डर और भय कैसा? वह सब कुछ तुम ही तो थे। किंतु अगर यह पहचान हो गई होती तो उन पलों में मन ने यही आनंद पाया होता। लेकिन उस समय तुम्हारी पहचान नहीं थी, तुम्हारा दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, दर्शन में कर नहीं पाई। अगर कर पाई होती, पहचाना होता, तो उन पलों में भी मैंने यही आनंद पाया होता जो मैं अब पा रही हूँ, अब पा रही हूँ, जो आज मन पा रहा है। मन ने यही आनंद पाया होता जो आज पा रहा है। और आज भाग्य को क्या कहूँ, और आज भाग्य को क्या कहूँ जिसने तुम्हें मुझसे मिला दिया है। भाग्य, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? मैं उसकी किस रूप में प्रशंसा करूँ, उसकी महिमा गाऊँ कि जिस भाग्य ने मुझे तुमसे मिला दिया है। मेरे परमात्मा प्रार्थना है, मेरे परमात्मा प्रार्थना है कि अब जीवन को अपने से अलग ना होने देना, जीवन को अलग होने ना देना, अलग ना होने देना। तुम्हारे चरणों मेरा कोट सा पड़ा हूँ, तुम्हारे चरणों मेरा कोट। तो देवी माँ ने रुपया पैसा मांगा, धन दौलत मांगा, शरीर का स्वास्थ्य मांगा, यश ऐश्वर्य मांगा, मकान दुकान मांगा, क्या मांगा? माँ ने कहा अब इस जीवन को अपने से अलग ना होने देना। तो इसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे कि प्रार्थना इस तरह की हो कि हम भगवान से भगवान को ही मांगें। यही भक्ति है। भक्ति का मूल मंत्र ही यही है, मूल आधार ही यही है। वही भक्त है, भगवान ने उसी भक्त को अपने
हृदय में बसाया, अपने गले का हार बनाया या स्वीकारा है, जो केवल भगवान के लिए ही भक्ति करता है, भगवान को पाने के लिए भक्ति करता है। जो संसार को पाने के लिए भक्ति करते हैं उसे भगवान अपनाते नहीं। हाँ, दुख कष्ट दूर हो जाते। तो इस तरह से हमें अपनी भक्ति को जीवन का अंग बनाना है और आगे फिर हम भगवान की वाणी के किसी अंश को, किसी विषय को लेकर आएंगे आपसे, फिर भगवत चर्चा करने का अवसर भगवान की कृपा से दया से उपलब्ध होगा। तब तक ले ओम शिवाय, ओम शिवाय।